हेलो। आज हम फिर से एक बार भास्वती का जो है कक्षा 11 के सप्तम पाठ भव्य सत्याग्रह में 16 श्लोक से फिर से शुरू करते हैं। इति सत्यादिधर्माणाम् अमोघं बलमद्भुतं वर्णयन् ग्राहयामास व्रतानि सुबहून् गुरुः। अन्वय करते हैं। सत्यादि धर्माणाम अमोघम अद्भुतम बलम इति वर्णयन् गुरुः सुबहून् व्रतानि ग्राहयामास। अर्थ करते हैं, गांधी जी जो हैं सत्यादि धर्माणाम अमोघम अद्भुतम बलम इति वर्णयन् गुरु सुबहून् व्रतानि ग्राह्यमास से अन्वय किया। अब श्लोक के अनुसार अर्थ चलते हैं। इति मने ऐसा, कैसा? सत्यादि धर्मानंद, जो सत्य आदि 9 व्रत थे गांधी जी के, उन सत्यादि धर्मों का जो फल होता था वो कैसे होता था? अमोघम, अर्थात जो कभी बेकार नहीं जाता है। बलम, और इनसे मिलने वाला जो बल होता है आत्मबल, वो कैसा होता है? अद्भुतम, बड़ा ही अद्भुत बल मिलता है जो सत्यादि 9 व्रतों का जो पालन करता है, उस व्रत का पालन करने से। वर्णयेन ग्राह्यमासा, इसलिए गांधी जी उनका वर्णन करते थे और ग्राह्यमासा लोगों से ग्रहण करवाया करते थे। व्रतानि, इन 9 व्रतों को, सुबहून गुरु, एक गुरु की भांति, जैसे गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे करके उनको सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, इसी तरह महात्मा गांधी जी भी अपने अनुयायियों को इन 9 व्रतों का पालन करने के लिए कहते थे और उन्हें इस सत्य आदि जो 9 व्रत थे, इनसे मिलने वाला जो अमोघ, जो कभी निष्फल नहीं जाता था, बेकार नहीं जाता था, ऐसे मिलने वाला जो बल होता था बड़ा ही अद्भुत होता था। इस तरह से गांधी जी क्या करते थे? अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को व्रत का पालन करने के लिए उन्हें उपदेश देते थे। 17वें श्लोक में चलते हैं। अपराधे कृतेप्यन्यैः सत्यसारे तदास्तमे स्वीकृत्य दोष सर्वस्व मुपवासहि तपस्यति। अन्वय, सत्यसारे तदाश्रमे अन्यैः अपराधे कृते अपि दोष सर्वस्वं स्वीकृत्य उपवासहि तपस्यति। यह हो गया अन्वय। श्लोक के अनुसार अर्थ करते हैं। अपराधे, अपराध में, कृते, किए जाने पर, अपि भी, अन्य ही, अन्य किसी अन्य के द्वारा अपराध किए जाने पर भी, सत्य सारे, सत्य का सार ही जिस आश्रम का उद्देश्य था, तद आश्रमे, उस आश्रम में, अर्थात उस आश्रम में जो रहने वाले लोग थे, जो सत्य को ही अपना सार समझते थे, सत्य का ही पालन करते थे, उनसे भी अपराधे कृतेप्यन्यैः, यदि कोई अपराध हो जाता था तो स्वीकृत्य, उसको स्वीकार करते हैं। दोष सर्वस्वम, और सारा का सारा दोष, सर्व स्व, अपना, सारा का सारा दोष अपना समझते थे। उपवास ही, और फिर उस दोष को निवारण कैसे करते थे, उस दोष का दंड स्वयं को कैसे देते थे? उपवास, अर्थात अन्न जल का त्याग करके, तपस्यति ही, तपस्या करते थे। कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी जी के आश्रम में रहने वाले जो उनके अनुयायी थे, यदि उनसे किसी भूलवश, कारणवश, त्रुटिवश, जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता था तो उस अपराध का दंड गांधी जी उन्हें कभी नहीं देते थे। गांधी जी स्वीकृत्य दोष सर्वस्वम, स्व अपना ही सारा दोष मानते हुए उस अपराध को स्वीकार करते थे और अपने आप को ही दंड देते थे। किस रूप में? तो कहा उपवास ही, भूखा रह करके, बिना पानी पिए, तपस्यति, दिन भर तपस्वी की तरह बैठे रहते थे। तो इस तरह से गांधी जी का आचरण था। गांधी जी कभी भी दूसरों को शिक्षा तब देते थे, पहले उस चीज़ का खुद पालन करते थे। इस तरह से 17वां श्लोक है। अब हम 18वें श्लोक में देखते हैं। आश्रमाद् बहिरन्यत्र लोकानां कलहेऽपि सः स्वमेव कारणं मत्वा तत्कलङ्केन दूयते।
अन्वय करते हैं। अन्यत्र आश्रमात् बहिः लोकानां कलहे अपि सः स्वमेव कारणं मत्वा तत् कलंकेन दूयते। अब अर्थ करते हैं श्लोक के अनुसार। आश्रमात्, आश्रम से, बहि, बाहर, अन्यत्र, अन्य कोई, लोकानाम, समाज में, कलहे अर्थात कलह, लड़ाई झगड़ा होने पर, में, अपि भी, सह वह कौन अर्थात गांधी जी, स्वमेव स्वमेव अपने को ही, कारणम कारण मानते हुए, मत्वा मानते हुए, तत् उस कलंकेन उस कलंक से, दूयते दुखी होते थे। कह रहे हैं कि आश्रमाद बहिर अन्यत्र, आश्रम के बाहर अन्य कोई भी, आश्रम वाले करते तब तो गांधी जी स्वयं जो है उपवास कर देते थे और उस अपराध को स्वयं मान करके अपने को दंड देते थे। लेकिन कहा समाज में, देश में, आश्रम के बाहर, लोकानाम संसार में, कलहेपि अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता था तो गांधी जी सह अर्थात गांधी जी क्या होते थे, स्वमेव कारणम मत, वहां पर भी, समाज में भी, देश में भी अपने आप को कारण मानते थे और तत्कलंकेन उस कलंक से दुखी होते थे। अर्थात गांधी जी कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि मेरे कारण ही, अर्थात मैंने समाज में अच्छी शिक्षा नहीं दी, मैंने समाज को एक अच्छा रास्ता नहीं बताया, मैं समाज को अच्छी शिक्षा देने में नाकामयाब रहा, इसलिए इसका दोषी मैं ही हूँ। तो अर्थात गांधी जी समाज में होने वाले किसी भी अपराध से, किसी भी हिंसा से, किसी भी कलह से क्या होते थे, स्वयं दुखी होती थी।